एपिसोड के स्टार्ट में ओटिस उठता है और रियलाइज करता है कि कल रात क्या हुआ। रूबी उसके साथ होती है और पहले ही उठ जाती है। ओटिस इतना ड्रंक था कि उसे कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ। रूबी उसके सस्पिशंस कंफर्म कर देती है कि हाँ वो इंटीमेट हुए थे, लेकिन उसे कहीं कॉन्डम नजर नहीं आता। ओटिस फ्रीक आउट करने लग जाता है कि वो अनप्रोटेक्टेड थे, लेकिन रूबी कहती है कि वो श्योर है उन्होंने कॉन्डम यूज किया है। इतने में जीन ओटिस को नीचे से आवाज देती है। रूबी घर से चली जाती है और जीन ओटिस को डांटती है कि उसने घर का क्या हाल बना रखा है। ओटिस ये प्रॉमिस करते हुए वहाँ से चला जाता है कि वो स्कूल के बाद क्लीन अप में हेल्प कर देगा। ओटिस स्कूल में एरिक को सब बताता है, जो बहुत खुश होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब वर्जिन नहीं रहा। स्कूल में पहले ही रूबी और ओटिस की इकट्ठे नाइट स्पेंड करने की बात फैल गई होती है। ओटिस मेव से अपोलोजाइज करता है। मेव ओटिस पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उससे कहती है कि वो डिसअपॉइंटेड जरूर है। ओटिस कॉरिडोर में आता है तो देखता है कि उसकी मॉम के फोटोकॉपीड नोट्स पूरे स्कूल में फैले हुए हैं। उनके पास जितने भी स्टूडेंट्स और स्टाफ आए उन सब की स्टोरीज डिस्प्ले पर हैं और बाकी स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ओटिस अपने लॉकर में उनकी नोटबुक ढूंढता है, मगर वो वहाँ नहीं होती। हेडमास्टर ग्रोव जीन को शाम में स्कूल आने का कहते हैं। गर्ल्स वॉशरूम के मिरर पर लिपस्टिक से कोई मिस एमिली के बारे में स्लर्स लिखता है, इसलिए वॉशरूम में मौजूद हर लड़की को डिटेंशन मिलती है जब तक उनमें से कोई एडमिट नहीं कर लेता कि ये किसने किया है। वो सब वहीं रहेंगी। रूबी ओटिस को बुलाकर कहती है कि वो पहले जितनी श्योर नहीं है कि उन्होंने कॉन्डम यूज किया है। वो ओटिस को लेकर फार्मेसी जाती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए मॉर्निंग पिल्स खरीदे। ओटिस बहुत मुश्किल से इतना कॉन्फिडेंस लाता है कि फार्मासिस्ट से मॉर्निंग पिल्स मांग सके, मगर फार्मासिस्ट कहती है कि वो ये पिल सिर्फ लड़कियों को सेल कर सकती है। रूबी भी अंदर जाते हुए एम्बैरेस्ड फील करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मुतालिक कोई रूमर फैले। फार्मासिस्ट उसकी बेसिक हिस्ट्री पूछकर उसे मॉर्निंग पिल दे देती है। जैक्सन के पेरेंट्स उसे स्कूल पिक करने आते हैं क्योंकि उन्होंने उसके काउंसलर से अपॉइंटमेंट ली रखी है। जैक्सन उनके साथ चलने पर खुश नहीं होता। रास्ते में उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम, रोज और सोफिया फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। जैक्सन उनके हमेशा लड़ने से तंग आ गया होता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है कि उन्हें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। रोज को सोफिया पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो प्रिटेंड करती है कि ऐसा नहीं है और सोफिया को लगता है क्योंकि जैक्सन अडॉप्टेड है तो वो उन्हें रियल मदर की तरह प्यार नहीं कर सकेगा। वो कहता है कि आप लोग डिवोर्स ले लें ताकि हम तीनों खुश रह सकें। सोफिया ये सुनकर बहुत हर्ट होती है। रोज जैक्सन को सोफिया के पीछे भेजती है। बस एमिली गर्ल से कहती है कि वो डिटेंशन का टाइम पास करने के लिए एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि उन सब में क्या कॉमन है। ओलिविया को हेडमास्टर्स ऑफिस बुलाया जाता है और उसे पता लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मैलिक 15 इयर्स का है और ओलिविया एक अंडरएज इंडिविजुअल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने पर प्रिजन भेजी जा सकती है। मैलिक और ओलिविया दोनों के पेरेंट्स वहीं होते हैं। मैलिक के पेरेंट्स कहते हैं कि वो डॉक्टर जीन को चार्ज नहीं करें, मगर उन्होंने क्यों टीनेजर्स को सेक्स एडवाइस दी? ये बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है और अनप्रोफेशनल, क्योंकि वो एडल्ट्स के लिए सेक्स थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर जीन खुद को क्लियर करती हैं कि वो बच्चों को सेक्स एडवाइस नहीं दे रही, बल्कि उनके क्वेश्चंस का जवाब दे रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता और हेडमास्टर ग्रोव जीन को दोबारा कैंपस आने से मना कर देते हैं। इस स्कैंडल की वजह से अब उन्हें करिकुलम बनाने की भी जरूरत नहीं है। स्कूल से निकलते हुए मैलिक डॉक्टर जीन से कहता है कि वो कह सकता है कि उसे एडवाइस उसके सेक्स किड ने दी थी। वैसे भी ये सच है। डिटेल्स पूछने पर जीन को पता लगता है कि ओटिस ने स्कूल में सेक्स क्लिनिक खोला हुआ है। रहीम एरिक के साथ चर्च आता है और उसकी मुलाकात एरिक की फैमिली से होती है। एरिक अपनी मॉम से रूड होने पर अपोलोजाइज करता है। स्विमिंग हमेशा से रोज का पैशन रहा है और उन्होंने जैक्सन स्विमिंग सिखाई क्योंकि उन्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, लेकिन वो उस पर ज्यादा ही हार्श हो गई और अब जैक्सन स्विमिंग एंजॉय नहीं करता। वो अपनी मॉम को कन्विंस कर लेता है कि वो जैक्सन को अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने देंगी और इस तरह वो मेकअप कर लेते हैं। एडम जहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है वहाँ के ओनर का एक डॉग है जेसी। ओनर जेसी को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर पाया, इसलिए वो हमेशा उसे बांध के रखता है। एडम जेसी को ट्रीट्स देकर ट्रेन कर लेता है और बाद में वो उसको शॉप ओनर को भी दिखाता है, जो बहुत इम्प्रेस होता है। डिटेंशन में गर्ल्स सोचती हैं कि उनमें क्या कॉमन है जिसकी वो प्रेजेंटेशन बना सके, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता। ओला और मेव ओटिस के पीछे आर्ग्यू करने लगती हैं। एमी रोने लग जाती है और उन पर चीखती है। मेव एमी से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो एमी बताती है कि वो बस पर नहीं चढ़ पा रही। किस तरह उसे हर जगह वो ही आदमी नजर आता है, उसे कोई टच करे तो बुरा लगता है। फाइनली अपनी फीलिंग्स वेंट करती है एमी और मेव वगैरह उसे कंसोल करते हैं।
सब लड़कियां अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। ओलिविया बताती है कि उसे ग्रोप किया गया। मेव अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि कुछ साल पहले उसे कुछ लड़के कैट कॉल कर रहे थे। एक विमेन ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि तुम्हारी शॉर्ट्स बहुत छोटी हैं। मेव घर आई और उसने अपनी शॉर्ट्स काटकर और भी छोटी कर ली क्योंकि लड़कों के गलत बिहेवियर की वजह से वो क्यों चेंज हो। ओला बताती है कि वो कितना डर गई थी जब रात के वक्त एक आदमी उसे फॉलो कर रहा था मगर उसके डैड को देखकर चला गया। यानी ये हरासेस आदमी देखकर पीछे हट जाते हैं लेकिन विमेन की ना रिस्पेक्ट करते हैं और ना उनके लिए विमेन की कंसेंट इम्पोर्टेंट होती है। विवियन जब बच्ची थी तो स्विमिंग पूल जाना उसकी फेवरेट एक्टिविटी थी। वहाँ एक आदमी के इम्प्रॉपर बिहेवियर की वजह से उसकी मॉम ने विवियन को पूल जाने से रोक दिया। लिली अपना एक्सपीरियंस बताती है। वो लोग बात करते हैं कि शायद मेन के लिए ये एक पावर थिंग है। एमी कहती है हाँ यही बात है, बस फिर उस आदमी को ये देखकर अच्छा लगा था कि मैं डर रही हूँ। लड़कियों को प्रेजेंटेशन के लिए कॉमन चीज मिल जाती है। मिस एमिली और मिस्टर कॉलिंस एक स्टूडेंट काइली को दीवार पर मिस एमिली के बारे में स्लाइड्स लिखते हुए देख लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि इसके पीछे कौन है। मिस एमिली गर्ल्स की डिटेंशन खत्म कर देती हैं और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछती हैं कि उन्होंने क्या चीज कॉमन इम्पोज की। ओलिविया बताती है कि नॉन कंसेंशुअल पीनिसेस के अलावा उनमें ज्यादा कुछ कॉमन नहीं। जीन घर आकर ओटिस का रूम चेक करती है और उसे ओटिस की कबर्ड से पैसों का बंडल मिलता है। जीन बहुत परेशान होती है। वो जेकब को कॉल करती है और कहती है कि उसके पास कोई और बात करने के लिए नहीं। जेकब प्लम्बिंग करता रहता है और जीन उसे अपनी दिल की बात कहती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ओटिस दूसरे स्टूडेंट्स का ऐसे फायदा उठा रहा है। उसने ओटिस को ऐसे तो नहीं रेस करना चाहा था। जेकब जीन से कहता है कि उसे ओटिस से बात करनी चाहिए। जीन जेकब से डिनर साथ करने का पूछती है मगर जेकब मना कर देता है। जेकब कहता है कि वो जिस तरह की इंटीमेसी चाहता है जीन उसके लिए तैयार नहीं है, तो उसे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा रिलेशनशिप शुरू करना चाहिए जिसको जीन निभा नहीं सकती। जीन वहाँ से आ जाती है और घर आकर रो पड़ती है। एडम अपनी शिफ्ट के बाद स्टोर बंद करके जाता है मगर वो डोर प्रॉपर्ली लॉक नहीं करता और दरवाजा खुला रह जाता है। अगले दिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि स्टोर को रॉब कर लिया जा चुका है। स्टोर ओनर से फायर कर देता है। एरिक अपने घर पर होता है कि उसकी मॉम कैजुअली उसे कहती है कि वो रहीम के साथ लगता है जैसे वो प्रिटेंड कर रहा हो, वो अपनी रियल सेल्फ नहीं लगता। एरिक इस बात पर गौर करता है क्योंकि शायद एरिक को भी ऐसा महसूस हुआ है। स्कूल के बाद ओला सब गर्ल्स को जंक यार्ड लेकर जाती है ताकि एमी अपना गुस्सा उतार सके। एमी बेसबॉल से एक कार स्मैश करती रहती है यहाँ तक कि वो दोबारा खुद पर कॉन्फिडेंट हो जाए। उसके साथ बाकी लड़कियां भी मिल जाती हैं और सब अपनी एंगर चीजें स्मैश करते हुए रिलीज करते हैं। ओटिस घर आता है तो जीन उससे उस सेक्स क्लिनिक के बारे में पूछती हैं। वो उससे बहुत डिसअपॉइंट होती हैं। ओला लिली को उसके घर तक वॉक करती हैं। ओला और वो अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं और लिली भी ओला को किस कर देती है। सुबह आइजैक ने अपनी विंडो से देखा था कि मेव के स्कूल जाने के बाद उसकी मॉम एरिन दोबारा घर आकर बैठ गई हैं। वो इस बात का जिक्र मेव से करता है। मेव नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिटेंड करती है कि वो स्कूल के लिए निकल रही है। उसकी मॉम भी उसके सामने अपने वर्क प्लेस के लिए तैयार होकर जाती हैं। मेव उनके पीछे दोबारा घर में आकर बैठ जाती है। एरिन को जब लगता है कि मेव जा चुकी है तो वो घर अपने कोट उतारकर रिलैक्स करने लगती हैं। तो मेव को सामने बैठा हुआ देखती हैं। मेव उनसे पूछती है कि क्या आपने दोबारा ड्रग्स लेनी स्टार्ट कर दी हैं? एरिन कहती है कि ऐसा नहीं है, उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेव को कैसे बताए, लेकिन वो जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। मेव ये कहकर निकल जाती है कि आपने अगर अब ड्रग्स एक दफा और स्टार्ट की तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी। मेव और बाकी सब गर्ल्स एमी का बस स्टॉप पर वेट करती हैं और उसे साथ लेकर बस पर चढ़ती हैं। वो एमी का फियर दूर करने के लिए सब उसके साथ स्कूल चलते हैं और ऐसे एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। सीजन फिनाले स्टार्ट होता है ओला और लिली से, जो अपडेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लिली ओला को बताती है कि उसे एक सिंड्रोम है, वजाइनिस्मस। ये वजाइनल पेनिट्रेशन का फियर है। लिली उसे बताती है कि शायद वो खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है, इस वजह से ऐसा है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रही है कि इस फियर को ओवरकम कर ले। ओला उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। ओला उसे किस करती है और वो दोनों खुद को मैस्टरबेट करते हैं। जीन ओटिस से बात करती है और उसे समझाती है कि जो उसने किया वो गलत है और उसे अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन ओटिस को ऐसा नहीं लगता और उनकी टॉक अनसक्सेसफुल रहती है। वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते रहते हैं। मेव आइजैक के पास आती है और बताती है कि उसे लग रहा है कि उसकी मॉम दोबारा ड्रग्स यूज कर रही है। वो आइजैक की हेल्प मांगती है। स्कूल में आज रोमियो और जूलियट का म्यूजिकल है और एरिक भी बैंड में है। वो रहीम को इनवाइट करता है। रहीम को म्यूजिकल्स नहीं पसंद, मगर वो एरिक की वजह से आने का
कह देता है। एडम स्कूल में अपने डैड के लिए क्लोथ्स और कुछ मील्स ड्रॉप ऑफ करने आता है। वो अपने डैड से कहता है कि वो दोबारा स्कूल स्टार्ट करना चाहेगा। उसके डैड ये सुनकर खुश होते हैं। इसके बाद वो एरिक से मिलता है जो उसे म्यूजिकल पर इनवाइट करता है। एरिन जब किसी काम से बाहर निकलती है तो जो उनके घर में उसकी से एंटर होता है जो मेव ने उन्हें दी होती है। वो अंदर जाकर चीजों की तलाशी लेता है और उसे एरिन के शूज में से ड्रग्स मिलती हैं। वो उनकी पिक्चर्स ले लेता है। आज मेव के क्विज कंपटीशन का फिनाले होता है जो उसे ड्रग्स की पिक सेंड कर देता है जो उन्हें उसके घर से मिलती हैं। मेव क्विज के लिए जाने से पहले अपनी मॉम को सोशल सर्विसेज के लिए रिपोर्ट कर देती है। एडम स्टोर पर वापस आता है ताकि अपनी जॉब वापस ले सके। ओला भी वहीं होती है और एडम की मदद करती है कि ओनर यूसुफ एडम को वापस रख ले, मगर यूसुफ उन दोनों को फायर कर देता है। एडम ओला से पूछता है कि उसने अंदर झूठ बोला क्यों, कि उसकी कीज खराब हो गई थी और तुम्हारी फॉल्ट थी कि तुमने यूसुफ को बताया नहीं। ओला कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। एडम को पहली दफा किसी ने अपना फ्रेंड कहा होता है। वो बहुत खुश होता है और ओला को हक कर लेता है। जीन डॉक्टर को विजिट करती है क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही। उसे लगता है कि वो प्री मेनोपॉज फेज से गुजर रही है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसके सस्पिशंस कंफर्म कर देती हैं और उसे ये भी बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। जीन पहले ही जेकब की वजह से हार्ट ब्रोकन होती है। ओटिस और उसके दरमियान प्रॉब्लम्स चल रही हैं और प्रेग्नेंट होने का सुनकर तो वो रो पड़ती हैं। फर्स्ट राउंड में मेव की क्विज टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती। विवियन उन्हें मोटिवेट करती है और एरिन भी मेव को चीयर अप करने आती है जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। मेव की टीम कंपटीशन जीत जाते हैं। एरिन मेव के साथ घर वापस आती है और देखती है कि सोशल सर्विसेज से 2 लेडीज उनकी कैरावान के बाहर खड़ी हैं। उन्हें एक चाइल्ड की प्रेजेंस में ड्रग अब्यूज की रिपोर्ट मिलती है और एरिन को जब पता लगता है कि ये मेव ने रिपोर्ट किया है तो वो कहती है कि वो मेव को कभी माफ नहीं करेंगी। एलसी और एरिन को सोशल सर्विसेज वाले ले जाते हैं। ओटिस अपने डैड से बात करने जाता है कि उन्होंने क्यों ओटिस को छोड़ दिया और उसकी अपब्रिंगिंग पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि वो अपनी मॉम की वजह से एंग्री और कंफ्यूज्ड है, मगर रियल रीजन उसके डैड की एब्सेंस थी। वो अपने डैड से पूछता है कि वो किस तरह अच्छा इंसान बने और रेमी उसे एडवाइस करता है कि उसे हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। मैक्सिन स्कूल विजिट के लिए आती हैं और हेड मास्टर ग्रोव उन्हें प्ले के लिए रोक लेते हैं। वो प्ले रोमियो और जूलियट की एक सेक्स चार्ज्ड एलियन थीम्ड अडैप्शन होता है जिसे देखकर हेड मास्टर ग्रोव और मैक्सिन बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। हेड मास्टर ग्रोव मिस्टर कॉलिंस से आकर पूछते हैं कि ये सब क्या है। अभी प्ले खत्म नहीं हुआ होता कि एडम भागते हुए स्टेज पर चढ़ जाता है और एरिक को कॉल आउट करता है। एडम एरिक से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और एरिक भी जो एडम के हाथ थामते हुए पॉजिटिव रिस्पांस देता है। रहीम वहाँ से हार्ट ब्रोकन चला जाता है। एक्टर्स दोबारा परफॉर्म करने लगते हैं मगर हेड मास्टर ग्रोव प्ले रोक देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर जीन की वजह से स्टूडेंट्स करप्ट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल आकर बच्चों को सेक्स एडवाइस दी। ओटिस अपनी मॉम के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि सेक्स एडवाइस स्कूल में ओटिस दे रहा था जो कि गलत था और ये कि उसकी मॉम एक अमेजिंग थेरेपिस्ट हैं और जिन्होंने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व की और जो कि स्कूल को करनी चाहिए थी। और सब स्टूडेंट्स एग्री करते हैं कि डॉक्टर जीन के लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं। मैक्सिन हेड मास्टर ग्रोव को कहती हैं कि वो उसे ठीक नहीं लग रहे और माइकल ग्रोव को लीव पर भेज देती हैं। ओटिस अपने बिहेवियर पर अपनी मॉम से अपोलोजाइज कर लेता है। मेव घर पर बहुत रो रही होती है और कुछ देर के लिए आइजैक से मिलने आती है। वो मार्केट जाती है और अपना फोन आइजैक के घर ही भूल जाती है। ओटिस मेव के घर आता है मगर आइजैक उसे बताता है कि मेव बाहर है। ओटिस आइजैक से कहता है कि वो मेव को बता दे कि वो यहाँ आया था। आइजैक कहता है वो बता देगा। आइजैक अंदर आता है और मेव का वॉइसमेल सुनता है जो उसने अभी तक खोला नहीं होता। वॉइसमेल में ओटिस मेव के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है मगर आइजैक वो मैसेज डिलीट कर देता है। सीजन फिनाले यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।